दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, पैसे की जो स्ट्रगल है इसको खत्म करके आप भी एक प्रोस्पेरियस लाइफ जीना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके पास भी पैसा हो, खुशियां हो, आप जो चाहे खरीद सको, ये सब चाहते हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आप वो गरीब से ही बने रहो, पैसे की कमी आपके पास हमेशा रहे, आप अपने मनपसंद की चीज ना खरीद पाओ, आप कुछ सेविंग ना कर पाओ, तो इस वीडियो को छोड़ देना। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो अपने शौक पूरे कर सकें, पैसा उनके पास सेव भी रहे, उनके आप पैसा बढ़ता भी रहे। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो वीडियो को छोड़ देना, आप फिर वो एंटरटेनमेंट वाले वीडियो ही देखना, क्योंकि उनमें ही आपको मजा आने वाला है, यहां मजा नहीं आएगा आपको। क्योंकि हम इंटरटेनमेंट नहीं करते, हम इंफॉर्मेशन नॉलेज देते हैं जो आपको बेटर बना सके, जो आपकी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। तो अगर आप ये सब चाहते हो ना, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 ऐसे आइडियाज लेके आया हूं जो आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं, आपकी सेविंग को कई गुना ऊपर तक लेके जा सकते हैं, आपको इस पैसे की स्ट्रगल से बाहर निकाल सकते हैं। और इसमें जो 5 नंबर का आइडिया है, ये एक ऐसा आइडिया है जिसको इस दुनिया में अपनाकर हजारों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। उनको बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं, अमीर हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, रिश्ते बेहतर किए हैं। तो अगर आप इनके बारे में जानना है तो बस ये 10-15 मिनट इस वीडियो में ऐसे ही बैठे रहना, क्योंकि अच्छा ही कुछ लेके जाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अभी छोड़ दो, अपना टाइम खराब मत करना। दोस्तों, इससे पहले कि आप आगे बढ़ो इस वीडियो में, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन ही इस चैनल के ऊपर आती है। हम ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं जो आपके काम की हो, जो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ पाए। तो ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत हमने भी की है कुछ आपके लिए अच्छी इंफॉर्मेशन लाएंगे, तो इस नाते एक लाइक हमारा भी हक बनता है आपसे मांगना। और कम से कम 3 ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर करना, ताकि अच्छी नॉलेज अच्छे लोगों तक पहुंच सके। और ये अच्छी नॉलेज अच्छे लोगों तक सिर्फ अच्छे लोग ही पहुंचा सकते हैं। आप जैसे अच्छे लोग होंगे तो इस वीडियो को 3 ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन किसी को मिलेगी। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहला रूल है विल्सन्स लॉ। विल्सन्स लॉ का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी इनकम के बढ़ने से है। जो लोग इस रूल को फॉलो करते हैं वो अपनी इनकम को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। विल्सन्स लॉ सीधा सा ये बात कहता है कि हमारा टैलेंट और हमारा नॉलेज जितना ज्यादा बढ़ेगा, पैसा उतना ही हमारे पीछे आएगा। यानी जितना ज्यादा ध्यान हम नॉलेज के ऊपर, हम टैलेंट के ऊपर देंगे, हमारी इनकम गारंटी है कि उतनी ही तेजी से बढ़ेगी भी। मैं इस एक रूल का बहुत ही फर्म बिलीवर हूं, मैं मानता हूं इस बात को, प्रैक्टिकल भी देखा है। क्योंकि मेरा भी यह मानना है कि हमारी इनकम हमारी नॉलेज से ऊपर कभी नहीं जा सकती। जितनी हमारी नॉलेज होगी, हमारी इनकम उतनी ही ऊपर जाएगी। अगर हमारी नॉलेज कम है तो हमारी इनकम कम होगी। एक सिंपल से एग्जांपल देख लो, एक मजदूर के पास किसी भी फील्ड की टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, वो इसलिए मजदूरी करता है। लेकिन उस फील्ड में एक जो फोरमैन होता है, जो मिस्त्री होता है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज होती है और वो उस मजदूर से ज्यादा कमाता है। फिर जो उस मिस्त्री के ऊपर बैठा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास कुछ और नॉलेज है, वो इन सबको कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब यही है कि जितनी हमारी नॉलेज होगी उतनी ही हमारी इनकम बढ़ सकती है। तो अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो इस एक लॉ को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है कि जिस भी फील्ड में आप हो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आप अगर जॉब कर रहे हो, आप कोई भी और काम कर रहे हो, अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ भी कर रहे हो, तो आपको उस फील्ड की इतनी नॉलेज लेनी होगी, इतनी एक्सपर्टीज उसमें हासिल करनी होगी कि आपके पीछे ना इनकम बढ़ के दौड़ी चली आए। जब आपके अंदर किसी एक स्किल के अंदर महारत होगी ना, तो लोग आपको पूछेंगे, लोग मुंह मांगी कीमत देंगे। देखो, पेंटिंग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एम.एफ. हुसैन हो गया या पिकासो भी पेंटिंग करते थे, उनकी पेंटिंग की कीमत कई गुना ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस फील्ड के अंदर स्किल हासिल की थी, मास्टरी हासिल की थी। तो जो भी लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अब मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत होंगे, विवेक बिंद्रा ज्यादा क्यों कमा रहे होंगे? क्योंकि उन्होंने उसमें एक स्किल हासिल करी है। नॉलेज हासिल करो जितनी ज्यादा, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप लिवलीहुड के लिए मीडियम यूज कर रहे हो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास इतनी होनी चाहिए ना कि जब भी किसी को वो काम कराना हो तो याद आए, यार वो इंसान ही एक ऐसा है जो ये काम कर सकता है।
आपके जैसे न जाने कितने लोग होंगे, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि उन सबसे ऊपर आप निकल सको। आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अगर कहीं जॉब है, तो आपके अंदर इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप उन सबसे ऊपर निकलो, क्योंकि आपने वो नॉलेज हासिल की, आपके अंदर वो टैलेंट है। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि अपने टैलेंट के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो, पैसा आपके पास दौड़ा चला आएगा। जितनी ज्यादा नॉलेज उतना ज्यादा पैसा। जो सीखता है वही बढ़ता है। तो जब आप नॉलेज लोगे, जब आप कोई टैलेंट नया सीखोगे, तो आप बढ़ोगे डेफिनेटली। रूल नंबर 2 है लेटे फैक्टर। अब लेटे फैक्टर क्या कहता है कि हमारे जितने भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, उस वक्त हमें ये छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। अगर हम इन छोटे छोटे खर्चों को शुरुआत में ही कंट्रोल कर लें तो हमारा बहुत सारा पैसा बच सकता है, हमारी फाइनेंशियल लाइफ डिस्टर्ब होने से बच सकती है। लेकिन अगर ये छोटे छोटे खर्चों को हमने उस वक्त छोटा सा समझ के छोड़ दिया, तो आने वाले टाइम में हमें इनका एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं रियल लाइफ से, कि मेरे एक दोस्त थे, उनको ना ड्रिंक करने की, दारू पीने की बहुत ज्यादा आदत थी। अब इसके कारण एक बार क्या हुआ कि उनकी हेल्थ खराब हो गई, और इतनी ज्यादा हेल्थ खराब हो गई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब हॉस्पिटल में बैठे हुए उनकी वाइफ ने मुझसे बोला कि हम तो इनको समझा समझा के थक गए, लेकिन ये दारू नहीं छोड़ रहे, अब आप कुछ करो कि इनकी दारू को किस तरीके से कम कराओ। तो मैंने कहा चलो जी, हम भी कोशिश करके देखते हैं। मैं उस दोस्त के पास बैठा, मैंने उससे पूछा कि अभी कैसा लग रहा है। वो कह रहा है यार बहुत परेशान हूं। फिर मैंने उससे पूछा कि एक दिन के अंदर कितनी दारू पीता है। वो बोला मैं 100-150 रुपए की दारू हर रोज पी जाता हूँ। 150 रुपए की दारू हर रोज पीता है? हाँ जी। तो फिर एक महीने में कितने की पी? बोले 4,500 की। बहुत अच्छी बात है, 4,500 दारू पे लगा दिए तूने। फिर उसके बाद एक साल में कितनी पी? तो कैलकुलेशन करके देखा जी 54,000। फिर 10 साल में कितनी पी? बोले 5,40,000। 20 साल में कितनी पी? 10,80,000। तो भाई ये जो 10,80,000 का फिगर उसके माइंड में, उसके सामने आया ना, उसकी आंखें खुल गई। क्योंकि 150 रुपए बोलते हुए उसको ज्यादा झिझक महसूस नहीं हुई। जब 150 से 4500 पे पहुंचे, उसको लगा यार थोड़ा सा बड़ा अमाउंट हुआ। फिर जब एक साल का 54,000 हुआ तो उसको लगा ये तो और गड़बड़ हो रहा है। जब 10 साल का 5.5 लाख रुपए करीब जा रहा है, उसको लगा यार ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर कह रहा है इस पैसे को तो मैं बहुत अच्छी जगह यूज कर सकता था। अब 5.5 लाख तो उसने ये खर्च किया 10 साल में। उसके बाद ये जो हॉस्पिटल का खर्चा होगा ये कितना होगा? तो सिर्फ एक 150 रुपए की दारू की हर रोज की बोतल ने उसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया। इसी पैसे को वो बच्चों की एजुकेशन पे लगा सकता था, उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए लगा सकता था, कुछ अच्छे काम पे लगा सकता था, लेकिन लगाया कहां उसने? दारू पीने के ऊपर, जिसका उसको हेल्थ बेनिफिट कोई नहीं हुआ, नुकसान हुआ। उस दिन उसकी आंखें खुल गई और फिर उसने वो जो दारू की लत थी वो छोड़ दी, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान सामने आ रहा था। अगर आप हर रोज एक सिगरेट भी पीते हो ना, तो लॉन्ग टर्म में उसको कैलकुलेट करके देखना कितना ज्यादा नुकसान करती है आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि छोटे छोटे खर्चों को अगर हम स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर ले, तो ये लॉन्ग टर्म में जाके हमें बहुत बड़ी सेविंग दे सकते हैं, बहुत बड़े डिजास्टर से बचा सकते हैं। तो लेटे फैक्टर यही कहता है कि अपने ऐसे खर्चों को आइडेंटिफाई करो जो छोटे छोटे हैं, आप हर रोज कर रहे हो, उनको कंट्रोल करो और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को हेल्दी बनाओ। रूल नंबर 3, हैप्पी मनी। हैप्पी मनी एक्चुअली एक जापानीज रूल है। अच्छा, इस रूल को जानने से पहले ना आप मुझे एक बात बताओ कि आपकी नजर में पैसा क्या है? मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि आपकी नजर में पैसा क्या है। अगर आप सोचते हो कि पैसा कागज के नोट हैं तो आप गलत हो। अगर आप सोचते हो कि पैसा कुछ कॉइन्स हैं तो वो भी गलत है। अब फिर पैसा है क्या? इसलिए तो मैंने आपको बोला कि आपकी नजर में पैसा क्या है, मुझे कमेंट करके बताओ। असल में दोस्तों, ये नॉर्मल पेपर के ऊपर जो कुछ प्रिंटेड फिगर है यही पैसा नहीं होता, या मेटल के कॉइन ही पैसा नहीं होता। पैसा ना एक एनर्जी है। जापानीज लोग इस एनर्जी के सीक्रेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये एनर्जी एक ऐसी चीज है कि जैसी एनर्जी इसके साथ जुड़ेगी, यानी आप जैसी एनर्जी इसको दोगे, ये वैसी ही एनर्जी और अट्रैक्ट करेगा। अगर आप पैसे को बुरा मानते हो, हर जगह उसकी कंडेम करते हो, उसको आपको लगता है कि अमीर लोग बेईमानी करते हैं तब अमीर बनते हैं, बेईमानी से पैसा कमाया जा सकता है, तो पैसा हमेशा नेगेटिव एनर्जी लेके आएगा। और अदर वे में अगर आप अनएथिकल वे से कुछ पैसा कमाते हो, तो उस पैसे से जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो एक नेगेटिव एनर्जी उस पैसे के साथ चलती है। इस पॉइंट को जरा डीपली समझना, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। जापानीज लोग इसलिए इतने खुशहाल है क्योंकि वो इन रूल्स को समझते हैं। तो पैसा जो है ना वो एक एनर्जी है, जैसी एनर्जी आप इसको देते हो वैसी एनर्जी ये और लेके आता है। तो जापानीज लोग क्या करते हैं कि जब भी वो पैसे का कोई भी एक्सचेंज करते हैं, यानी किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं,
तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, एक हैप्पी फीलिंग के साथ वो एक्सचेंज करते हैं। वो पैसे को लेकर कभी भी कोई नेगेटिव फीलिंग अपने मन में नहीं लाते। अगर वो पैसा कहीं से ले रहे हैं तो भगवान को वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम ये पैसा ले सकें। अगर पैसा किसी को दे रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि आपने हमें इतना तो दिया है ना कि हम किसी को दे सक रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पैसे का जब भी एक्सचेंज करो ना, एक हैप्पी फीलिंग के साथ करो। पैसे को लेकर कभी भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए कि पैसा बुरा है, बेईमानी से पैसा कमाया जा सकता है, 2 नंबर के काम करने पड़ते हैं। ये सब बकवास है भाई लोग। हकीकत पता क्या है, जिस इंसान को नहीं मिलता वही ये बात कहता, हाथ ना पहुंचे तो अंगूर खट्टे हैं। लेकिन जिसको मिल जाता है ना, अगर हम पैसे को इतना बुरा कह रहे हैं ना, तो पैसे ही हमारी लाइफ को चलाने वाला एक मीडियम भी है। पैसा सब कुछ नहीं तो पैसा बहुत कुछ है, ये बात आप ध्यान रखना। तो जब भी पैसे को कोई एक्सचेंज करते हो तो एक हैप्पी फीलिंग अपने मन में लाओ। किसी को 1 रुपया भी दे रहे हो ना, तो आपके अंदर वो फीलिंग, वो ग्रेटिट्यूड शो होना चाहिए कि आपके पास वो 1 रुपया है, तब आप किसी को दे पा रहे हो। अगर आपके पास कहीं से 1 रुपया आ रहा है तो ग्रेटिट्यूड शो करो कि भगवान ने इस लायक समझा हमें कि 1 रुपया हमारे पास आए। यानी हर कंडीशन में जब भी आप पैसे का कोई भी एक्सचेंज करो, एक हैप्पी फीलिंग के साथ, एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ और एक ग्रेटिट्यूड के साथ आप वो पैसे का एक्सचेंज करो, पैसा और आपके पास आएगा। रूल नंबर 4 है लॉ ऑफ इफेक्शन। लॉ ऑफ इफेक्शन का भी डायरेक्ट कनेक्शन हमारी इनकम के बढ़ने से है। कोई नया रूल नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, लोग इस रूल को समझ के कमा भी रहे हैं। अब ये रूल क्या कहता है कि आपको जितने पैसे कमाने हैं ना, उतने लोगों की लाइफ को आप टच करो, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करो, आपके पास ऑटोमेटिक उतना पैसा आएगा। अगर आपको हजारों कमाने हैं तो हजारों लोगों की जिंदगी को इंपैक्ट कर दो, आपके पास हजारों रुपए आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लाखों कमाने हैं तो लाखों लोगों की जिंदगी को टच करो, आपके पास लाखों भी आएंगे, बशर्ते आप उनकी जिंदगी के किसी एक ऐसे फैक्टर को पकड़ो, किसी एक ऐसी प्रॉब्लम को पकड़ो जिसको आप सॉल्व करो। एक शहर के अंदर या एक गली मोहल्ले के अंदर एक दुकानदार उतना नहीं कमा पाता जितना एक ऑनलाइन बिजनेस करने वाला कमाता है। अब क्यों? बिजनेस तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक कम कमा रहा है, एक ज्यादा कमा रहा है। इसका सीधा सा जो कनेक्शन है वो हमारे लॉ ऑफ इफेक्शन के साथ है। लॉ ऑफ इफेक्शन यही तो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को आप टच करो, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो, ज्यादा इनकम आपके पास आएगी। तो जो एक एरिया के अंदर दुकान चलाने वाला है वो उतने लोगों की जिंदगी को ही टच कर पा रहा है, वो उतने लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा है, उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, इसलिए वो इतने कमा पाता है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस करने वाला वो न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इसलिए वो ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि वो करोड़ों लोगों के साथ कनेक्शन में है, तो करोड़ों लोग उसके साथ बिजनेस कर रहे होंगे। जो गली में दुकान खोल के बैठा है उसके साथ उस गली के लोग ही होंगे, इसलिए वो उतना ही कमा रहा है। तो इस रूल को भी अच्छे समझने की जरूरत है कि जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा की वैल्यू ऐड करोगे लाइफ में, उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। तो अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो लॉ ऑफ इफेक्शन को भी आप अच्छे से समझना होगा। रूल नंबर 5, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, ये एक ऐसा रूल है जिसने ना लाखों करोड़ों लोगों को अमीर भी बनाया है, खुशहाल भी बनाया है। अब ये रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने सुना भी होगा, लेकिन इसके ऊपर ना इंप्लीमेंट करते हुए हम थोड़ा सा झिझक जाते हैं। हम एक बार कुछ ऐसा सोचते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता, हम पीछे हट जाते हैं। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है जिसने लाखों लोगों को अमीर बनाया, किसी की लाइफ में खुशियां ऐड की, लोगों ने अपनी लाइफ को इंप्रूव किया, लोगों ने अपने रिलेशन को बेटर बनाया, सिर्फ इस एक लॉ के ऊपर चलते हुए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जो आप बिलीव कर सकते हो वो आप पा सकते हो। अगर आप मान के चलते हो कि आप गरीब हो, आप कभी अमीर नहीं बन सकते, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर नहीं बना सकती। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो और ऐसी फीलिंग अपने अंदर लाते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं भी गरीब नहीं हूं, मेरे पास भी बहुत सारा पैसा है, मैं पैसा कमा सकता हूं, तो पैसा आपके पास आएगा। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, बस जरूरत है इसको इंस्ट्रक्शन देने की। अगर इसको सही तरीके से आपने इंस्ट्रक्शन दे दी तो ये आपको रिजल्ट देगा। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो लाया जाए तो कमेंट कर देना, हम डिटेल में इसके ऊपर वीडियो लेके आए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस दुनिया के हर अमीर बंदे ने, हर सक्सेसफुल बंदे ने, हर खुशहाल बंदे ने समझा है और इसको फॉलो किया। सारी पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। अगर इसको समझ लिया, इसको गाइड कर दिया, तो दोस्तों कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो आपको कभी गरीब बना पाए, आप अमीर बनोगे। तो इस रूल को आपने अपनी लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करना है तो आपने कभी भी
कोई नेगेटिव बात खुद के बारे में नहीं बोलनी, कोई नेगेटिव बात अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं बोलनी। आप ये मान के चलो कि आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी है और आप इससे भी कई गुना ज़्यादा कमा रहे हो, कमा सकते हो। आपने कभी ये नहीं सोचना मैं गरीब हूँ, मेरे पास हो नहीं सकता, मैं उस लेवल पर नहीं पहुँच सकता, कभी नहीं सोचना। हमेशा अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देनी कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा आ रहा है। जब भी आप 1 रुपया भी किसी को दो तो फीलिंग लो कि मेरे पास है तब मैं दे रहा हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि इसको अगर आप समझ गए ना दोस्तों, तो आपकी लाइफ को बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आपको जोर दे के कहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो। नहीं समझ पा रहे तो मुझे डिटेल में वीडियो बनाने के लिए कह देना, मैं वीडियो भी बना दूंगा, आपके बहुत काम आएगा। आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। दोस्तों ये जो 5 रूल मैं आपके सामने लाया हूँ, ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव करने में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। कोई रूल हमारी इनकम बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करता है, कोई रूल हमारे खर्चों कम करने के लिए हेल्प करता है, कोई रूल हमारे लिए और ज़्यादा वेल्थ लाने में हमारी हेल्प करता है। ये कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आपकी फीडबैक चाहिए। और आप चाहते हो कि आगे भी ऐसे वीडियो आते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना। अच्छे लोग हो तो अच्छे लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 3 अच्छे ग्रुपों के अंदर आप इस वीडियो को शेयर करो, ताकि कुछ अच्छा कंटेंट किसी को मिल सके, आपकी भी एक अच्छी इमेज लोगों के माइंड में बन सके कि ये बंदा बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी नॉलेज लाता है। ऐसी नॉलेज और चाहते हो तो वीडियो में बने रहना, आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद।